प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण विद्यालय में पठन पाठन बंद हो चुका है, लेकिन हम सब प्रयास कर रहे हैं कि आप सबको ऑनलाइन कुछ सामग्री देने का प्रयास करें। इसी क्रम में आज मैं पहले दिन आपका जो चैप्टर है जीव विज्ञान विषय का जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, क्या जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है, इसके संबंध में बताना चाहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी आप जानते हैं कि जीवों के जीन में, उनके डीएनए में कुछ परिवर्तन करके वांछित डीएनए का निर्माण करते हैं और उस वांछित डीएनए को अपने वांछित जंतु या पादप में प्रवेश कराकर उपयोग करते हैं। इसी क्रम में आपको बताना चाहेंगे कि जो कृषि का क्षेत्र है, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का बड़ा उपयोग है। जैसे एक शब्द आप जानते होंगे जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। इसमें क्या करते हैं कि किसी जो जीव है उस जीव के लाभदायक जीन को या वांछित जीन को हम निकाल करके और उसका क्लोनिंग करके उसकी बहुत सारी कापियां बना करके किसी दूसरे जंतु या पादप में प्रवेश करा देते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे जंतु या पादप जिनमें जीनी परिवर्तन करते हैं, वांछित जीन का प्रवेश कराते हैं, उनको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम ऐसे जंतु और पादप का उत्पाद भी प्राप्त करते हैं जिसको जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो ऐसे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित हम खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन करते हैं जो ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा पोषक युक्त होता है। अब इस जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव में आप एक पारजीनी जीव देखते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। पारजीनी जीव का मतलब वे जंतु होते हैं या वे वनस्पतियां होती हैं जिनके जीन में परिवर्तन करते हैं, जीन में परिवर्तन करते हैं। अर्थात किसी जंतु या पादप में हम वांछित जीन को लेकर के प्रवेश करा देते हैं और इस प्रकार का जो जंतु होगा या पादप होगा, ये जंतु और पादप दोनों में हो सकता है, ये जंतु पादप में दोनों हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो ऐसे जीव को हम पारजीनी जीव कहते हैं। अर्थात वे जंतु या पादप जिनके जीन में वांछित हम परिवर्तन करते हैं, ऐसे जंतु को पारजीनी जंतु या पारजीनी पादप कहते हैं। और इसका उपयोग करके हम देखते हैं कि बहुत सारे पौधों में, जंतुओं में विभिन्न प्रकार के ट्रांसजेनिक बकरियां, ट्रांसजेनिक मछली, ट्रांसजेनिक मुर्गी, ट्रांसजेनिक सुअर, ट्रांसजेनिक गाय का हम उत्पादन करते हैं। और ये जो जंतु या पादप होते हैं उनमें यह आधार देखते हैं, किस आधार पर करते हैं, देखते हैं कि उसमें पोषक तत्व अधिक हो, पोषक तत्व हो। ये देखते हैं कि इनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता हो, ये देखते हैं कि इनके अंदर ज्यादा विटामिन हो, ये देखते हैं कि ये जीव जंतु या वनस्पति प्रतिकूल परिस्थितियों को सह देता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को सह लेता है। तो ऐसे जंतु या पादप जो पोषक तत्व युक्त हो, जिनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता हो, जिनमें विटामिन हो, जिनमें प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता हो, इनका विकास करते हैं। तो ऐसे जीव को कहते हैं पारजीनी जीव। और ये पारजीनी जीव के उदाहरण बहुत सारे, आजकल बकरियां, ऐसे मछलियां, ऐसे मुर्गियां, ऐसे सुअर, ऐसे अन्य पादप भी बनाए जा रहे हैं।
दूसरी चीज देखें बीटी फसलें, तो आप पाएंगे कि बीटी फसलें क्या है, तो इसका पूरा नाम देखें आप तो बैसिलस थ्रूजिनेसिस, थ्रूजिनेसिस। ये बैसिलस थ्रूजिनेसिस एक ऐसा क्या है, ये जीवाणु, ये जीवाणु। इसमें एक जीन पाया जाता है जिसको कहते हैं क्राइजीन। क्या है? क्राइजीन। यह क्राइजीन को करते क्या है, इस क्राइजीन को इस बैसिलस थ्रूजिनेसिस से निकाल लेते हैं और इसको डालते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, ट्यूमिफेसिएंस। आपको पहले ही बताया है कि एक ऐसा ये जीवाणु है जो क्लोनिंग का कार्य करता है। तो हम क्राइजीन को निकाल करके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस में डाल देंगे और उसकी कॉपी बना लेंगे, क्लोनिंग कर लेंगे, और फिर जो जीन प्राप्त होंगे हमको क्राइजीन, उनकी ज्यादा मात्रा, उनको हम जिस जीव में चाहते हैं उनमें जोड़ देते हैं। और इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, चूंकि जैसे बीटी कपास, सबसे पहला जो बीटी फसल बना वो बीटी कपास बना, इसके अलावा बीटी बैगन। तो बीटी बैगन या बीटी कपास क्या है, ये बीटी फसलें हैं। इसमें बैसिलस थ्रूजिनेसिस का क्राइजीन निकालते हैं, उसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नामक जीवाणु में जोड़ देते हैं उसके प्लाज्मिड में, और जब उसकी कई कॉपी बन जाती है, क्लोनिंग हो जाती है, तो उसको हम हर कपास या बैगन के पौधे के जीन में जोड़ देते हैं। और ऐसे कपास या बैगन में कीटनाशक जो पदार्थ है, रसायन, ये जीन बनाने लगता है, और फिर कोई बाहर से हमको कीटनाशक दवा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से पीड़क रोधी पादप, जैसे बहुत सारे पौधे हैं जिनमें ये निमेटोड होते हैं मिट्टी के अंदर, वो इनके जड़ों को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे इनको कहते हैं पीड़क, पेस्ट। ये निमेटोड क्या है? पेस्ट है, अर्थात ये फसलों को नष्ट करता है, पौधों के जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसको नष्ट करने के लिए हम ऐसे जीन को, जो जीन इनके कीड़ों को मारने का कार्य करता है, उसको लेकर के और हम ट्रांसजेनिक पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे बीटी कपास और बीटी बैगन में करते हैं। उसी प्रकार से इसका भी उपयोग हम पीड़क रोधी में करते हैं। हमको कोई कीटनाशक, कोई पीड़क रोधी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं करना पड़ता है। अब देखें कि चिकित्सा के क्षेत्र, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे इंसुलिन जानते हैं, इंसुलिन टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार की डायबिटीज होती है, और इस डायबिटीज में इंसुलिन या तो शरीर में बनेगा नहीं या कम बनेगा। तो उस स्थिति में इंसुलिन का हम निर्माण करते हैं, किसी व्यक्ति से, जंतु से प्राप्त करते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर इंसुलिन बनाने के लिए हम करते क्या है कि इंसुलिन का जो बनाने वाला जीन है, उस जीन का पता करते हैं, और इस जीन को हम किसी दूसरे जीवाणु में या जंतु में प्रवेश करा करके बड़े पैमाने पर हम इंसुलिन का निर्माण उद्योग के लिए करते हैं, जो हमको मधुमेह नामक रोग से, डायबिटीज से छुटकारा दिलाता है। इसी प्रकार से जीनी चिकित्सा, जीनी चिकित्सा का मतलब कि किसी जीव में जीन की गड़बड़ी है, तो या तो हम जीन को जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीन को काट के निकाल दें, जीन सर्जरी कर दें, या उस जीन के प्रभाव को कम करने वाले हम जीन उसमें जोड़ दें। तो या तो जीन सर्जरी कर दें या जीन थेरेपी कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी या जीन सर्जरी के द्वारा हम, इसको जीन चिकित्सा कहते हैं, हम रोगों का इलाज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखें तो जो वैक्सीन होती है, आप इस समय वैक्सीन से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। ये जो टीका लग रहा है, जैसे कोरोना का टीका लग रहा है, तो जो वैक्सीन बनता है वो आप जानते हैं वैक्सीन क्या होता है। जो रोग पैदा करने वाला जीव होते हैं, उन्हीं जीवों को कमजोर करके या उसको थोड़ा निष्क्रिय करके हम टीका बनाते हैं, या उसके डीएनए को जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके आरएनए को जानकारी प्राप्त कर लेते हैं,
और उस डीएनए और आरएनए जैसा ही बड़े पैमाने पर हम निर्माण कर लेते हैं पदार्थ का, जो वैक्सीन का। तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो वैक्सीन बनाते हैं, तो किसी जीव का वैक्सीन बनाना है, सूक्ष्म जीव का, तो उसका डीएनए का पता करके कैसा है, और उसी डीएनए की कॉपी, बहुत सारी कॉपियां हम बना लेते हैं और बड़े पैमाने पर वैक्सीन को तैयार करते हैं। या तो डीएनए आधारित होगा या आरएनए आधारित होगा, जैसा कि कोरोना का वैक्सीन बन रहा है और आप सबको कोरोना से बचाने के लिए लगाया जा रहा है। तो जैव प्रौद्योगिकी का ये उपयोग है, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो, ये बड़े पैमाने पर उपयोग है। अब आप जानना चाहेंगे कुछ ऐसे बीटी फसलें हैं जिनको आप नाम सुने होंगे, जैसे गोल्डन राइस की फसल हुआ, जैसे गोल्डन राइस। अब ये गोल्डन या फोर्टिफाइड गोल्डन राइस एक ऐसा चावल जिसमें हम आयरन की कमी को दूर कर देते हैं। तो ऐसा चावल जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन चाहिए, तो जहां एनीमिया बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर होता है, तो ऐसा चावल जिसमें आयरन युक्त पदार्थ, आयरन युक्त ज्यादा हो, तो ऐसे चावल का उपयोग करके हम एनीमिया से बच सकते हैं। इसको गोल्डन राइस इसलिए कहते हैं कि रंग सुनहला होता है। तो ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कहिए या ट्रांसजेनिक प्लांट होता है। इसी प्रकार से फोर्टिफाइड फूड भी होता है, फोर्टिफाइड भोजन। तो इसमें क्या करते हैं कि जो कोई हम पोषक पदार्थ लेते हैं, जैसे दूध है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है उसमें और अननेचुरल चीज़ें मिला करके, बाहर से मिला करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। जैसे दूध है और दूध में बर्नवीटा आपने डाल दिया, तो दूध में जो गुणवत्ता है उसकी और गुणवत्ता बढ़ गई। तो ऐसे भोजन को हम फोर्टिफाइड भोजन कहते हैं। तो गोल्डन राइस हुआ या फोर्टिफाइड भोजन हुआ, इसका भी, ये भी चीज़ें जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा होता है। तो आज इतना ही आपको बताएं कि किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। अब जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में कुछ इसका दुरुपयोग भी होता है, जिसको कि हम अगले दिन आपको वीडियो में बताएंगे।